Good afternoon, students. Today I will teach you the significance of feedback in communication cycle in information technology. This video is for class 9 and video part is 7. So at first I will tell about sender. Who is sender? The person from whom the message originates. यानी वह व्यक्ति जो मैसेज को बनाता है और भेजने का काम करता है. नेक्स्ट, मैसेज, द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर वांट्स टू कन्वे. मैसेज मीन्स एक तरह का सूचना होता है जिसको सेंडर कन्वे करने का काम करता है, यानी भेजने या पहुंचाने का काम करता है. इनकोडिंग. इनकोडिंग मीन्स हाउ द सेंडर चूजेज टू कोड द मैसेज in an appropriate form for sending. यानी सेंडर जो है एक तरह का कोड को चूज करता है कि मैसेज को किस तरह से फॉर्मेट किया जाए भेजने के लिए उपयुक्त माध्यम में. नेक्स्ट, दैट इज चैनल, द मीडियम बाय विच द मैसेज इज कन्वेड और सेंट. एक वैसा माध्यम जिसके थ्रू हम मैसेज को भेजते हैं और भेज सकते हैं. नेक्स्ट, रिसीवर, द पर्सन टू विच द मैसेज इज सेंट. यानी रिसीवर वह होता है जो भेजे हुए मैसेज को प्राप्त करता है. नेक्स्ट, डिकोडिंग, हाउ आर रिसीवर अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट्स द मैसेज. डिकोडिंग मीन्स रिसीवर को जो मैसेज मिलता है वो कैसे समझ पाता है या फिर कैसे उसको इंटरप्रेट करता है, रेंडर करता है मैसेज को समझने के लिए. एंड दिस इज फीडबैक, द रिसीवर्स रिप्लाई टू मैसेज. जो मैसेज प्राप्त करता है वो अपने तरफ से क्या रिएक्ट करता है, किस तरह के प्रतिक्रिया को वह मैसेज के अनुरूप देता है. दैट इज कॉल्ड फीडबैक. सो नाउ आई विल टेल यू मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक. सर्टेनली it is the transmission of evaluate information about an action. फीडबैक जो है यानी प्रतिक्रिया या जो भी आप कर सकते हैं, आपका क्या रिएक्शंस आता है और यह टोटल मूल्यांकन किया हुआ, यानी कोई भी जानकारी का मूल्यांकन करते हैं हम लोग और उसके बाद किसी भी चीज़ के बारे में और क्रिया के बारे में हम उसको अपने पक्ष को रखते हैं. इट प्रोवाइड्स अ वे फॉर पीपल टू लर्न हाउ दे अफेक्ट द वर्ल्ड. यह हम लोग को मदद करता है सीखने में कि कैसे यह पूरे दुनिया को प्रभावित करता है. उदाहरण स्वरूप, फॉर एग्जांपल, हियर एज यू कैन सी ए कस्टमर फीडबैक फ्रॉम प्रोवाइड्स बायर्स रिएक्शन टू ए प्रोडक्ट. जो ग्राहक का फीडबैक फॉर्म है वो बायर्स का रिएक्शन, यानी कि जो खरीदार हैं, जो सामान को खरीदते हैं, वह प्रोडक्ट के बारे में किस तरह का ओपिनियन रखते हैं, किस तरह का रिएक्शन रखते हैं, किस तरह का राय रखते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में बताता है. या भी उस किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस कैसा है, उसकी पॉलिसी कैसा है, यानी कस्टमर्स के लिए कोई भी वैसा पॉलिसी जो उसके लिए यूज़फुल है या फिर नहीं. सो फीडबैक इज़ बेनिफिशियल टू ऑल. अगर हम देखें तो यह बहुत ज़रूरी है सभी के लिए. इट हेल्प्स टू इम्प्रूव एंड डेवलप द एफिशिएंसी. और यह क्षमता को डेवलप करने यानी विकसित करने में और उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी
कारगर होता है, सहायक होता है और लाभदायक होता है। शो वेदर इट इज़ एन इंडिविजुअल, ग्रुप, बिजनेस, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, द फीडबैक कैन बी यूज्ड टू टेक बेटर डिसीजन। सो चाहे वह कोई भी समूह हो या कोई भी व्यापार हो या कोई भी कंपनी हो या कोई भी संस्था हो, फीडबैक जो है उसके अच्छे डिसीजन लेने के लिए काफ़ी कारगर होता है। इट ऑल्सो अलाउज अस टू बिल्ड एंड मेंटेन कम्युनिकेशन विद अदर्स। यह हम लोग को मदद करता है कि कैसे कम्युनिकेशन को हम लोग बनाएं और दूसरे के साथ इसको साथ में प्रमोट करें, तो इसमें यह काफ़ी कारगर होता है। इफ़ेक्टिव फीडबैक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इफ़ेक्टिव जो असरदार फीडबैक दोनों तरह का हो सकता है, या फिर वह सकारात्मक रूप से उठाए गए हों या फिर नकारात्मक रूप से। फीडबैक हमारे लिए लाभदायक दोनों हो सकता है और यह काफ़ी यूज़फुल होता है। फीडबैक देयरफॉर इज़ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स टू मेक इम्पोर्टेंट डिसीजन। एक तरह से देखा जाए तो फीडबैक हमारे लिए काफ़ी सहायक होता है कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजंस को लेने के लिए और बनाने के लिए। इट इज़ द इंफॉर्मेशन वी ऑल नीड्स टू बी इफेक्टिव इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ। यह हमारे जीवन में काफ़ी अहम भूमिका को अदा करता है, क्योंकि इससे जुड़ी मतलब इसके आधार पर जो सूचना हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक, यानी फीडबैक के रूप में, उससे हम काफ़ी किसी भी चीज़ को प्रभावी बना सकते हैं, चाहे वह जीवन से चाहे वह जो भी अलग अलग हमारे जीवन से संबंधित हो या किसी भी रूप में, चाहे वह हमारा व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़ा होता है या फिर प्रोफेशनल जीवन से भी। सो इवन द इफेक्टिव लीडर्स लुक फॉर फीडबैक टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। यहाँ तक कि जो भी प्रभावशाली नेता हैं वह फीडबैक का इंतज़ार करते हैं, वह फीडबैक को तवज्जो देते हैं, वैल्यू देते हैं, ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा से ज़्यादा निखार सकें और पॉलिश कर सकें और आकर्षक तरीके से हम लोग के बीच पेश कर सकें। सो इट मोटिवेट्स टू परफॉर्म बेटर, और ये हमें काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंस्पायर करता है कि हम अपने परफॉर्मेंस को कितना बेहतर से बेहतर बना सकें, मतलब अच्छा बना सकें। दैट्स ऑल, थैंक यू।